तो चलिए आज के इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। और अभी तक हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या देखे थे? स्टैंडर्ड फॉर्म में दो नियम था, कौन कौन? 36, 63 याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले। और पिछले क्लास में हमने देखा डेसिमल प्लेस तक मल्टीप्लाई करना। अगर क्वेश्चन में बोला है कि 2 डेसिमल प्लेस, तो जितना बोला उससे 2 नंबर एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है करेक्ट टू 100, 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, कुछ भी हो। तो क्या तैयार हैं आप लोग? पक्का? तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। ग्रुप में नहीं, तेरे मोबाइल में पर्सनली गया हो। ले कहाँ से लगे? तो ध्यान देना, क्वेश्चन जिनके पास नहीं गया होगा वो मेरा नंबर खोज के हाय बाय लिख दो मेरे को, ताकि मैं आपको अपने पर्सनल कम्युनिटी में ऐड कर सकूं। मेरा मैसेज आपके पास एकदम सेपरेट जाएगा। यू आर पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। रेडी? तो चलिए बाबू, क्वेश्चन है 953.6843 अरे यार क्या बता, अरे चेक कर रहे थे। 7863.486 इंटू है 22.9843। इसको करना है करेक्ट टू 1000, करेक्ट टू 1000। तो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 7863.486 इंटू 52.9843। किसी भी चीज को आगे जाओगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, 36 या 63? ध्यान देना, 36 या 63? दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है। रिजल्ट बोलो क्या होगा? 5.29843 ये होगा 7863.486। अब बताओ किसके करीब बोल रहा है? करेक्ट टू 1000 बोला तो पहला वाला में 1000 से भागा दे दो, और इसी में अगर गुना कर दोगे 1000 से तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन आएगा? एक ही नंबर से डिवाइड करो और एक ही से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में कोई चेंजेज नहीं आएगा। लेकिन जैसी देखिए 1000 में कितना जीरो? तो ये 3 जीरो पॉइंट इधर खसक जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? 78.63486 ये आ गया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठाओ, 5.29843। ध्यान देना, 1000 के करीब बोला मतलब पॉइंट के बाद एक भी आइटम नहीं लेना है, ठीक है। अब नियम क्या है कि जितना बोला उससे 2 अंक एक्स्ट्रा लो, यानी पॉइंट के बाद हम यहां तक लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। बात समझ में आया सबको? एक बात देखो, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना समझ में आता है? आ गया। अब बोलता है करेक्ट टू 1000, करेक्ट टू 1000 तो भागा तो 1000 से। बोलता करेक्ट टू 100 तो किससे भागा?
करेक्ट टू लाख तो किससे, और करेक्ट टू 10 लाख तो ध्यान देना, जितना जीरो दिख रहा है जब डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट उतना ही लेफ्ट में चला जाता है। समझ में आया बात? तो ये 1000 में कितना जीरो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जीरो पॉइंट इधर 3 अंक जाएगा, तो रिजल्ट हो गया 78.63 आया। नियम क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोलता है करेक्ट टू 1000, 1000 बोला मतलब पॉइंट को लेना ही नहीं है, पॉइंट नहीं लेना है। तो हमारा नियम क्या है कि जितना जरूरत बोला, हमको चाहिए था 78 बस, लेकिन नियम क्या है, जितना जरूरत हो उससे 2 अंक एक्स्ट्रा लो, तो 2 अंक एक्स्ट्रा हम 63 को ले लिए। कोई डाउट अभी? इसका लेफ्ट से उसके राइट में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें गुना कर देना 10 का पावर 3, या फिर गुना कर देना उतना 1000, एक ही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलो जरा देखो, 5 तिया 6 बजे 30 है, 1 तेल 8 बजे 40 और 3, 8 बजे 40 और 3, देखो अब यहाँ तो 3 बोल के 7 लिखा तो फंस मत जाना हमारा चक्कर। अब बताओ 7 बजे 35 और 4 39, ये 5 खत्म, ये 3 खत्म। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखेंगे। अब बताओ 2 से 2 6 12, 8 2 16 and 1 17, 7 2 14 and 1 15। यहाँ भी पॉइंट, ये भी। अब आई 9 से 8 में 9 8 72, हाथ में 7, 9 7 63 and 7 क्या हो जाएगा 70। पॉइंट हमेशा नीचे 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 जाएगा, ठीक है, दाएं बाएं नहीं। ये 9 और ये 8 काट दें। अब बताओ ये 8 और 7 गुना करो तो 56, ये भी खत्म। इस सब को जोड़ो, 5 2 7 2 9 6 15, 7 1 8 1 9 5 14, 3 1 4 5 9 7 16, 9 1 10 1 11, 3 9 1 4। ध्यान देना, ये पॉइंट के बाद का हर आइटम हटाना है, तो पहला अंक कितना है, पहला अंक क्या है 4 है, 4 हटेगा तो कोई जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा 416 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 3, यानी 416 गुना 10 का पावर 3। क्लियर है? एक बार अच्छे से इसको नोट करो, समझ में आएगा। हाँ, अरे पगली, इसको हटाएगी तो 5 हट के यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 को हटाओगे तो 17 नहीं हो जाएगा, समझा करो। इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है ये। बोलता अगर किसी साल में 365.24 डेज हों तो बताओ उस साल में टोटल कितना सेकेंड होगा, कितना सेकेंड होगा। अब जो आंसर होगा उसको लाख के करीब लाओ। तो एक बात बताओ, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, ठीक है, और 1 आवर बराबर कितना सेकेंड, 60 गुना 60। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 1 घंटा में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, यानी कितना सेकेंड। बताओ एक दिन बराबर क्या होगा, 24 इंटू 3600। 1 घंटा में और 1 दिन होता है 24 घंटा, कितना आएगा देखो, इसको गुना करके जल्दी बताओ। 86,400 कितना दिन में, 1 दिन में। अब बोलता है कि 365.24 डेज
और एक डे में 86,400। यही क्वेश्चन है। अरे आंसर देख के मत बोल, भावना को समझ। ध्यान देना, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 मिनट बराबर क्या? 1 घंटा। और अगर 1 मिनट और 60 मिनट और 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 1 घंटा मतलब क्या? 60 मिनट। और ध्यान देना, 60 तो का है ये है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। 60 गुना 60 कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड 1 घंटा। तो 24 घंटा का ही होता है ना। एक दिन बराबर 86,400 सेकेंड। तो 365.24 डेज बराबर कितना सेकेंड? क्या क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप? ये वाला कहीं नहीं है कि आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन ट्विस्ट मार दिया। ठीक है, तुमको दिया हुआ ऐसा मत कर, डांट खाइए। तुम्ही को बोल रहे पीछे कहाँ देख रहे? इधर हम हूँ पढ़ा रहे हो, उधर तुम भी पढ़ा रहे हो। एक मास्टर कहे गरीब का पेट पर लात मार रहा है, अरे तुमको बताने के लिए पेमेंट हमको मिलता है। फोकटिया में पूछो तो ज्ञान फोकटे मिलता है। हम लोग भड़ास नहीं बर्दाश्त नहीं होता है सर। कोई पूछे तो सही, हम तो बताने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या हमरों से पूछ ले? क्या पूछ रहे थे इसे बताओ? है तो ये लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? यहाँ बोलता है 365 दिन में कितना सेकेंड होगा। तो 365 दिन, तो पहले हम ये तो निकाल लें एक दिन में कितना सेकेंड। ठीक है, तो अब एक दिन में जब निकालेंगे तो एक दिन जो होता है वो 24 घंटा का होता है। अब जानना होगा 24 घंटा में कितना सेकेंड। लेकिन घंटा 24 जाने के पहले 1 घंटा में मालूम होगा कितना सेकेंड। फिर उसको और छोटा करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। ये एक दिन का हुआ। उसके बाद फिर आगे निकाल लो 1 महीना। क्लियर? अब इसको बना सकते हो, बना सकते हो। ऐसे शर्माओ मत, बनाओ। ऐसे शर्माओ मत, बनाते रहना है। तुम लोग बना ले, महीना मैथ्स हो, कॉपी पे निकाल ले और लिख। ऐसे निहारते रहना, देखते रहता है। तुम ही बताओ, रसगुल्ला फुचका ठेला के सामने खड़ा होकर देखते रह, तो देखते देखते पेट भर जाएगा कि खाना पड़ेगा? अरे रसगुल्ला देख के पेट भरता है कि खाने से? तो मैथवा बनाने तो समझ में आएगा कि देखला से? तो बना, वही बोलना चाहिए, बनाओ बनाओ। कैलकुलेटर मत यूज करना है तो वीडियो में चढ़ा देना। कैलकुलेटर यूज मत करना। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना। 365.24 अब एक दिन में है 86,400। अगर पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो कहाँ पॉइंट होगा? यहाँ होगा। ये बताओ, ये कितना जंप इधर जाएगा लेफ्ट में? 4। ये हो जाएगा 8.6400। और ये 4 अंक इधर जाएगा। 36524 नहीं है तो 00। मैंने बताया था ना कि जितना रिक्वायर्ड नंबर का जरूरत हो उतना 0 आप बैठा सकते हो। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर हो रहा है लाख के करीब। तो लाख में कितना 0 होता है? 5। अब यहाँ से सीधे 5 अंक पीछे ले आओ तो क्या रिजल्ट होगा? 36.52400
8.6400, जितना जरूरत है उसे 2 अंक एक्स्ट्रा लेंगे। जहां भी 100,000 बोले मतलब पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है, जितना जरूरत हो उसे कितना ज्यादा लेंगे, 2 अंक ज्यादा लेंगे। यहाँ 52 लेंगे, पॉइंट मेरा 36 ही है ना, पॉइंट के बाद कितना अंक कौन कौन लें, जल्दी बोल। 52 क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? चलो जरा करके दिखाओ। 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 41, 8 से 48, 4 52, 8 3 24 और 5 29, 6 पचे 30, 6 जगह 36, 3 39, 6 3 18, 3 21, 6 चौका 24, 4 के 12 2 14। ये पॉइंट के बाद 6 4 10, 9 10, 11 4 15, 4 1 5, 9 2 11, 2 1 3। ये हटाएंगे, 316 गुना 10 का पावर 5 आया। कैसे आया इसको समझो, और बहुत बढ़िया आप लोग देखे सुने समझे, समझ में आया कि नहीं? आ गया ये टॉपिक। इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन जो गया है इसको अपने नोट कॉपी में बनाइएगा, छापना मत, समझने का कोशिश करना, ठीक है? अगले क्लास में फिर आगे पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। अब तुम लोग पिछला क्वेश्चन को मैंने बनाया, आपने देखा, छापा। इस क्वेश्चन को आप बनाओगे, मैं देखेगा। तो जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में 36 या 63? 36। ये इधर, ये इधर, देखने में बड़ा लग रहा है ना, लग रहा है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म बदल, कितना अंक किधर गया? क्या होगा? 5.687। कोई डाउट? अब बताइए पॉइंट लेफ्ट में या राइट में? किसके बाद? 3 2 पॉइंट चेक कर रहे थे। 6 3 2.745 किसके नजदीक बोल रहा है? क्या करें? डिवाइड करें किससे? 100 से। अब ये डेसिमल कहीं जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में? राइट बोलकर लेफ्ट का इशारा करती है। किधर है लेफ्ट तरफ बताओ तो? हाँ, तो बायां से ना बोलेगी, ठीक है? तो ये क्या रिजल्ट होगा बताओ? 6.32745। क्लियर है? और पॉइंट के नीचे 0.687। बताओ, 100 बोला मतलब डेसिमल के बाद एक भी आइटम नहीं रखना है, ठीक है? तो लेकिन हमको चाहिए कितना? कितना अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। तो कहाँ तक रखें? 2 तक रखें, बाकी को छोड़ दें। क्या अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? करके दिखाओ। जब करोगे तो होएगा, सोचते रहोगे तो कुछ ना होगा, ठीक है? बताओ, 5 से सबसे पहले किस में करें? 5 से 2 में। 5 दूनी हाथ में, 5 तिहाई 15 हुए, 16 का 6 और 6 पचे 30 आवे 31। ये 5 और ये 2 खत्म। यहां तक किसी को डाउट है? समझ गए? अब किस से किस में? 6 से 3 में। 6 तिया 18, हाथ में 1 और 6 छक्का 36 आवे 37। ये 6 और 3 सब खत्म। अब बता 8 से किस में करें? 8 छक 48, ये भी खत्म।
बताओ यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक था? यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो। जोड़ो 8 8 16, 6 1 7 14, 4 18, 3 1 4 1 5, ये 3, ये पॉइंट हटाएंगे इसको, क्या हो जाएगा? 35 + 1 यानी 36। 100 से भागा दिए थे तो 100 से गुना भी करेंगे, ये होगा into 100 या 36 × 10⁻²। आंसर। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? अब आया? समझ पाए? चलो, बहुत ही बेहतरीन आप लोग विद्यार्थी हैं, बधाई हो आप लोगों को। ना जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, अब इधर समझा रहे तो उससे समझ रही है, वो तो हमें सभी समझिए, तुम्हें डायरेक्ट हम ही से समझ ले। ध्यान देना, ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, माइंड सेट को तोड़ना पड़ता है। बोलो ABCD किसको किसको याद है? याद है? जरा शुरू करो, स्टार्ट। ABCD EFGH IJK LMNO PQRSTUVWXYZ। सबको याद है? बचपन से पढ़े हो? अब जिसमें दम है बेटा खड़ा हो, अब मेरे को जेड से शुरू करके ए तक बताओ। जेड से शुरू करो, अब ए तक आओ। तुम्हारा चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि सर ये माइंड को तोड़ना पड़ेगा, माइंड को तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों से एक और चैलेंज देता हूं, जिसका ए से लेकर कॉपी में जरा छोड़ो मैथ, काम का बात समझो, कॉपी में फटाक से लिखो तो ए से लेकर जेड तक जल्दी से दिखाओ मेरे को। कम ऑन, योर टाइम इज स्टार्टेड नाउ। ABCD एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ABCD लिखना थे जेड तक। देखता हूं कितना समय लगता है, जिनका हो जाए वो हाथ उठाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा रुक जा, चलो वेरी गुड, वेरी